प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद की बीएससी प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्राणी शास्त्र विषय के अंतर्गत हम फर्स्ट पेपर इनवर्टिब्रेट्स में एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस को सामान्यतः गोलकृमि कहते हैं, जिन्हें संघ निमेटोडा के अंतर्गत देखा जाता है। निमेटोडा के अंतर्गत आने वाले जंतु गोलकृमि कहलाते हैं, जो कि सुपर फाइलम एस्केल्मेंथीज के फाइलम निमेटोडा में सम्मिलित है। ये प्राणी बेलन के आकार की शारीरिक रचना वाले होते हैं, जिसमें वास्तविक सीलोम का अभाव होता है, यानी आभासी सीलोम पाई जाती है, और अंतःचर्मी उपकला के द्वारा आश्रित इनमें विकसित पाचन प्रणाली के होने से ये जंतु प्लेटीहेल्मिन्थीज और जिन्हें हम फीताकृमि कहते हैं उनसे भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि फीताकृमि में आहारनाल का पूर्ण अभाव होता है और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस में आहारनाल पाई जाती है। इनमें से अधिकांश मिट्टी और जल में मुक्त जीवी होते हैं, लेकिन कई जातियां जो होती है वे पौधों और जंतुओं पर परजीवी होती है। एस्केरिस एस्केल्मेंथीज सुपर फाइलम के फाइलम निमेटोडा का प्रमुख सदस्य है, जो कि परजीवी जीवन व्यतीत करता है। इसकी जातियां बड़े आकार की होती है और विभिन्न प्रकार के कशेरुकियों की आंत्र के परजीवी के रूप में ये पाई जाती है। एस्केरिस को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैरासाइट कहते हैं, यानी कि जठर आंत्रिय परजीवी है, और इस वंश का सामान्य सुपरिचित सदस्य एस्केरिस है। एस्केरिस का क्लासिफिकेशन को यदि हम देखें तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस स्पीशीज में आता है। इसकी वर्गीकृत स्थान के लिए सुपर फाइलम एस्केल्मेंथीज, फाइलम निमेटोडा, क्लास फेस्मियोइडिया, गण एस्केरोइडिया, उपगण एस्केराइनी, वंश एस्केरिस और जाति लुम्ब्रिकॉइडिस है। फाइलम निमेटोडा, क्लास फेस्मोइडिया, ऑर्डर एस्केरोइडिया, सब ऑर्डर एस्केराइनी, जीनस एस्केरिस और स्पीशीज है लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस नर और मादा को डायग्राम को यदि हम देखें तो इस प्रकार के दो सदस्य होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के डायग्राम को यहाँ दर्शाया गया है। इधर वाला सदस्य मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल का पीछे वाला सिरा जो होता है कर्व्ड होता है, घुमा हुआ, जबकि फीमेल का पीछे वाला सिरा जो होता है नुकीला होता है, ऐसे। ठीक है भाई। अब इनको यदि हम देखें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिट एंड हैबिटेट्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस मनुष्य के सुपरिचित आंत्र के परजीवियों में से एक है। मनुष्य के साथ ये सुअरों, पालतू पशुओं, भेड़ों और गिलहरियों में भी पाए जाते हैं। गिलहरियों में इनकी उपस्थिति 1936 में गुड्डी के द्वारा बताई गई थी। सामान्यतः एस्केरिस का संक्रमण वयस्क मनुष्यों की अपेक्षा बच्चों में अधिक होता है। एस्केरिस का वितरण विश्वव्यापी है, तथापि भारत, चीन, कोरिया, फिलीपाइंस द्वीप समूह और पैसिफिक द्वीपों में यह विशेष रूप से पाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में इसका प्रभाव कम या अधिक हो सकता है। 1947 में स्टोल के द्वारा बताया गया कि संसार में लगभग 6,440 लाख जो मनुष्य होते हैं वो एस्केरिस के द्वारा
या एस्केरियासिस से प्रभावित है। इन 6,440 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है: 30 लाख उत्तरी अमेरिका में, 420 लाख कटिबंध अमेरिका में, 590 लाख अफ्रीका में, 4,880 लाख एशिया में, 320 लाख यूरोप में, 190 लाख रूस में और 5 लाख पैसिफिक द्वीप समूह में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले देखते हैं इसकी बाह्य आकार की। तो आकार की में हमने देखा कि एस्केरिस का शरीर जो होता है लंबा होता है, बेलन के आकार का होता है, दोनों सिरों पर नुकीला होता है, अग्रशय के अपेक्षा अधिक पतला होता है। यह लैंगिक रूप से एक लिंगाश्रयी है, यानी कि नर और मादा दोनों सदस्य अलग अलग रहते हैं। वे लक्षण जो नर और मादाओं में स्पष्ट रूप से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं उन्हें लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। नर और मादा में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। आकार की दृष्टि से मादा लंबाई में 20 से 40 सेंटीमीटर और व्यास में 4 से 6 मिलीमीटर होती है, जिसका पीछे वाला सिरा सीधा होता है। नर प्राणी छोटा होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 4 मिलीमीटर व्यास का होता है। इसका पूंछ सिरा पीछे की ओर मुड़ा होता है और मोटा होता है। इसके शरीर के ऊपर क्यूटिकल में छोटी छोटी अनुप्रस्थ धारियाँ उपस्थित होती है, जो इसमें एक प्रकार के आभासी विखंडन को प्रकट करती है। रंग ताजे प्राणियों का रंग जो होता है हल्का पीला या गुलाबी होता है। इसकी शरीर भित्ति अर्ध पारदर्शी होने के कारण इसके कुछ आंतरिक अंग बाहर से दिखे जा सकते हैं। अनुदैर्घ्य धारियाँ या रेखाएँ इसके शरीर की संपूर्ण लंबाई में 4 अनुदैर्घ्य धारियाँ या 4 रेखाएँ पाई जाती है। इसमें से एक रेखा मध्य पृष्ठीय होती है, एक मध्य अधरीय होती है और 2 दाईं और बाईं पार्श्वीय होती है। पृष्ठीय और अधरीय जो रेखाएं होती है वो शुद्ध श्वेत रूप से दिखाई देती है, जबकि दोनों पार्श्वीय रेखाएं होती है वो भूरी दिखाई देती है। ये रेखाओं के अंतर्गत एक बहुकेंद्रकीय उपचर्म विद्यमान होती है, उपचर्म होते हैं जो शरीर की संपूर्ण लंबाई में मध्य पृष्ठीय, मध्य अधरीय और दोनों पार्श्वों की उपचर्म मोटी हो जाने से बनते हैं। रेखाओं का निर्माण उपचर्म से होता है। उपचर्म जो होती है मोटी होकर के मध्य पृष्ठीय, मध्य अधरीय और दोनों पार्श्वीय रेखाओं का निर्माण करती है। उत्सर्जित छिद्र मध्य अधरीय भाग से मुख से कुछ पीछे की ओर स्थित होता है और मादा जनन क्षेत्र जो है गुदा क्षेत्र से अलग अलग खुलते हैं। जनन छिद्र अगले सिरे की संपूर्ण लंबाई के 1/3 दूरी या मध्य अधरीय तल पर होता है। इसका अग्रिम छोर अगर वाला सिरा गोलीय और नुकीला होता है। अगला सिरा सामने से अग्रतल जो होता है उस पर 3 ओष्ठ पाए जाते हैं। इन 3 ओष्ठों में एक तो डोर्सल होता है, 2 वेंट्रोलेटरल ओष्ठ पाए जाते हैं। इस प्रकार 3 ओष्ठों वाला मुख इन एस्केरिस में पाया जाता है, जो कि त्रिभुजाकार कहलाता है। मुख त्रिभुजाकार होता है, यानी कि इस तरह से मुख होता है इसका त्रिभुजाकार। और त्रिभुजाकार के जो तीनों बीच वाली जगह है ये इधर क्या होता है, ओष्ठ रहता है, ओष्ठ। ये इसका मुख त्रिभुजाकार इस तरह से होता है। अगले सिरे को सामने खड़ा करके ऊपर से देखने पर ये ओष्ठ 3 ओष्ठ जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें से एक ओष्ठ चौड़ा और इलिप्टिकल होता है जो मध्य पृष्ठीय होता है, यह मध्य पृष्ठीय ओष्ठ है, जबकि 2 ओष्ठ उपअधरीय होते हैं, सब वेंट्रोलेटरल। वेंट्रल तो है लेकिन वेंट्रल के साथ लेटरल भी है तो इसको सब वेंट्रोलेटरल कहेंगे। ये डोर्सल लिप है, यह सब वेंट्रोलेटरल लिप दिखा देते हैं। दिखाई देने पर ये चारों अंडाकार होते हैं और उसके आंतरिक किनारा जो होता है उस पर द्विशाखित मांसल क्रोड पाई जाती है। इस रचना में ओष्ठ का जो पेरेन्काइमा होता है उसके 2 अग्रिम विस्तार होते हैं। अग्रिम विस्तार पर दंतुर होते हैं। इस प्रकार दंतुरधारी ओष्ठों का जो आंतरिक तट है एक प्रकार की रेती के समान खुरदरी सतह बनाते हैं।
प्रत्येक ओष्ठ की बाहरी सतह पर संवेदी पेपिलियाँ पाई जाती है। प्रत्येक इस ओष्ठ जो होता है उस पर 2 डबल पेपिलिया पाए जाते हैं। इनमें से एक उसके दाएं भाग पर और दूसरा बाएं भाग पर पाए जाते हैं। लेकिन पार्श्व अधर ओष्ठ के जो अधर भाग है उस पर एक डबल और एक पार्श्व भाग पर एक सिंगल पेपिला होता है। जो वेंट्रोलेटरल होता है उस पर एक डबल और एक पार्श्व में एक सिंगल पेपिला होता है, और जो एकल पेपिला होता है उसके पास में एक एम्फिड पाया जाता है जो कि एम्फिडियल ग्रंथि का छिद्र है, और ये एक रसायन ग्राही है। इसमें इस ओष्ठ के पीछे एक सर्वाइकल पेपिला पाया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि यह पेपिला स्पर्शग्राही था, किंतु वास्तव में एम्फिड जो होता है वो रसायन ग्राही होता है। यदि इन्हीं एस्केरिस को पीछे के छोर से हम देखें हैं तो एस्केरिस का पश्च छोर देखने मात्र से उसकी जो लैंगिक द्विरूपता है उसका स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है। मादा एस्केरिस का पीछे वाला छोर सीधा होता है, जबकि नर एस्केरिस में यह अधर तल से मुड़ा हुआ होता है, और मादा के पूंछ छोर से कुछ पहले एक मध्य अद्री अनुप्रस्थ छिद्र होता है जो कि गुदा कहलाता है, जो मोटे मोटे ओष्ठों के द्वारा सुरक्षित रहता है। गुदा से के द्वारा केवल पाचन नली ही बाहर की ओर खुलती है। नर में गुदा के स्थान पर अवस्कर या कलोएका पाया जाता है, जिसमें पाचन और जनन दोनों ग्रंथियां आकर के खुलती है। अवस्कर में 2 काइटिनी कंटकी प्रवर्ध निकले हुए होते हैं जो अवस्कर छिद्र से निकल जाते हैं। अवस्कर छिद्र से ये परिणाम दोनों कंटकी छिद्र जो होता है परिणाम में समान होते हैं। इन प्रवर्धों को पीनियल सूक या पीनियल सीटी कहा जाता है, और कॉपुलेशन की क्रिया में ये शुक्राणु को मादा की योनि में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। गुदा या अवस्कर छिद्र के पीछे के भाग को पूंछ कहा जाता है। नस एस्केरिस की पूंछ की अधर सतह पर अनेक जननिक पेपिलिया पाई जाती है का पाया जाना इसकी विशेषता होती है। अवस्कर छिद्र से आगे की ओर 50 जोड़ी प्री एनल पेपिलीज होती है, और पीछे की ओर 5 जोड़ी गुदा पश्च पेपिलियाँ होती है। नर प्राणी की जनन पेपिलिया मैथुन में सहायक होती है। गुदा पश्च पेपिलियों के आरंभ में 2 जोड़े डबल होते हैं और शेष 3 जोड़े जो होते हैं सिंगल होते हैं। 5 जोड़ी में से 2 जोड़े डबल है और 3 जोड़े एकल पेपिलिया पाई जाती है। अब इन सबको देखने के लिए हम इस चित्र से थोड़ा और डिटेल से देख सकते हैं कि इस चित्र में हमें ये एस्केरिस का मेल है। इसका अगला सिरा गोली है। आगे की ओर मुख लिखा होता है जो त्रिभुजाकार मुख 3 ओष्ठों के द्वारा घिरा होता है। ये इसकी लेटरल लाइन है, और पीछे का सिरा नुकीला या कर्व्ड होता है, उसमें से निकले हुए 2 पीनियल सीटी, यानी कि ये एस्केरिस का मेल है। इधर एस्केरिस की फीमेल है। एस्केरिस की फीमेल में ये आप देखिए 1/3 पोर्शन के बाद में फीमेल गोनोपोर है, और पीछे की ओर एनस और टेल इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये इसके जो 3 होस्ट होते हैं दीर्घवृत्ताकार, इन तीनों होस्टों को डिटेल से यदि हम देखें तो इस डायग्राम में हमें डिटेल से ये दिखाया गया है। इन 3 होस्ट हैं। इन 3 होस्टों में ये डोर्सल लिप है, ये दोनों वेंट्रोलेटरल लिप है, और इनको पार्श्व स्थिति से देखने पर डोर्सल लिप ऊपर की और उभा हुआ उस पर लगी हुई पेपिलिया और डोर्सल लाइन इस चित्र में दिखाई गई है। अब पीछे के सिरे पर पूंछ वाला सिरा दिखाया गया है। यह एनस के पश्चात का पीछे वाला सिरा टेल कहलाता है, और इस टेल में आपको बता दिया जहाँ पर क्लोएका है उस क्लोएका से आगे 50 जोड़ी प्री एनल पेपिली पाई जाती हैं। तो ये प्री एनल पेपिली है इसकी 50 जोड़ी, और पीछे की ओर 5 जोड़ी पोस्ट एनल पेपिली पाई जाती है। इसलिए ये दिखा रखे है 1 2 3 4 और 5। जो 5 जोड़ी पोस्ट एनल पेपिली है उसमें से 2 जोड़ी जो है डबल है, वो ज़्यादा गहरे काली दिखाई गई है, और पीछे की ओर 3 जोड़ी जो होती है वो सिंगल पेपिली होती है। तो ये डायग्राम एस्केरिस के पीछे वाला क्षेत्र है। एक्सक्रीटरी पोर के बारे में कहता है। एक्सक्रीटरी पोर जो इसका अगला सिरा होता है उस अगले सिरे से लगभग 2 मिलीमीटर दूरी पर मध्य अधर सतह पर उत्सर्जित छिद्र के रूप में उपस्थित होता है। तो ये दोनों में एक्सक्रीटरी पोर इस डायग्राम में दर्शाया गया है। ये एक्सक्रीटरी पोर अगले सिरे से थोड़ा सा पीछे की ओर इनमें एक्सक्रीटरी अपर्चर पाया
जाता है। मादा जनन छिद्र होते हैं, मादा के अगले सिरा, मादा जनन छिद्र केवल मादा में ही होगा, तो मादा का जो अगला सिरा है उस मादा के अगले सिरे से लगभग 1/3 डिस्टेंस पर ये एक छिद्र पाया जाता है जो फीमेल गोनोपोर कहलाता है। ये फीमेल गोनोपोर इसमें दर्शाया गया है डायग्राम में। ये हमने देखा आज एस्केरिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसके आधार पर हम नर और मादा एस्केरिस को पहचान सकते हैं। आज के असाइनमेंट है एस्केरिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द एस्केरिस। एस्केरिस का क्लासिफिकेशन भी लिखिए। तो एस्केरिस का क्लासिफिकेशन भी आपको बता चुके हैं, मोटी मोटी चौर में आपको रिपीट करके बता देता हूँ। एस्केरिस का क्लासिफिकेशन में हमने देखा है कि सुपर फाइलम एस्केलमेंथेज है, फाइलम निमेटोडा है, क्लास फेस्मेओइडिया है, ऑर्डर एस्केरोइडिया है, सब ऑर्डर एस्केराइनी है, जीनस एस्केरिस है और स्पीशीज लुम्ब्रिकोइडिस है। एस्केरिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का स्टडी के लिए जो मेन पॉइंट है, हमने उसकी आकृति और साइज देख लिया है, उसका कलर देख लिया है, उसमें पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य रेखाएं या धारियाँ देख ली है, और एंटीरियर एंड देख लिया, पोस्टीरियर एंड देख लिया, एक्सक्रीटरी क्षेत्र देख लिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर देख लिया। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में 7 पॉइंट को सम्मिलित किया गया है। इसके माध्यम से आप अच्छे से इसको भलीभांति तैयार कर सकते हैं। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा।